हेलो बच्चों, मेरा नाम सुनील जाटव है और मैं आपको एमपी बोर्ड अकाउंटेंसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अभी बेसिकली क्या है, हमारा सिलेबस अभी चालू हुआ है। एमपी बोर्ड में बच्चे जनरली क्या करते हैं, जुलाई से पढ़ना चालू करते हैं। तो जुलाई आने वाला है, जुलाई से भी मैं आपको अभी 3-4 दिन पहले बात कर रहा हूँ। तो देखो, हमको अकाउंट कैसे पढ़ना है, पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एक अच्छे नंबर लाने हैं, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास अकाउंटेंसी की एक बुक है। ये हमारे पास अकाउंटेंसी की बुक है। इस बुक का नाम मैंने क्या फ्रंट कैमरा से बना रहा तो नाम आ नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस बुक का नाम है अकाउंटेंसी क्लास 12th, जो कि शिवलाल की बुक है। शिवलाल की बुक है, इस तरीके से दिखती है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो जो पहले आ चुके हैं एमपी बोर्ड में, और हमें वही क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको चैप्टर कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखूँ, हमारे पास क्या है, आप 11th पढ़ के आए हो तो क्या होता है, किसी किसी बच्चों के पास किसी बच्चों को 11th के बारे में चीज़ें पता भी हैं, किसी बच्चों को 2 मिनट हाँ, किसी बच्चों को 11th की बेसिक्स आते हैं। पर एमपी बोर्ड में किसी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जनरल लेवल से पढ़ना है। ये 5 दिनों के अंदर जनरल एंट्री पढ़ लीजिए, उसके बेसिक रूल्स पढ़ लीजिए। बेसिक रूल्स में जैसे कि हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम पढ़ के आए डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, है ना। नॉमिनल पढ़ के आते हैं और ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस ना, सॉरी, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। और उसके बाद हम रियल हो गया, पर्सनल में पढ़ते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और उसके बाद 5 हम बेसिक रूल पढ़ के आते हैं, जिसमें हम क्लियर के नाम से हमने देखा है 11th में, जिसमें सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंसेस, ए मतलब एसेट, आर मतलब रेवेन्यू। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अगर घटेगा तो डेबिट करेंगे। उसी प्रकार अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, घटेगी तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस घटेंगे तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस पहले तो घटते नहीं, होते ही हैं, तो वो डेबिट ही होंगे, है ना। और एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे और एसेट घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। और रिवेन्यू में सिंपल सी बात है, अगर रिवेन्यू कमा रहे हो तो आप क्रेडिट होगा, और सिर्फ, है ना, तो रिवेन्यू को आप क्रेडिट करते हो। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें याद कर लेना। जर्नल पढ़ लेना, बेसिक लेज़र पढ़ लेना, लेज़र को कैसे पोस्ट करते हैं, है ना, उस तरीके से बेसिक चीज़ें पढ़ लेना। तो आपको 12th पढ़ने में आसानी होगी, 12th में आपको हेल्प होगी। तो मैं आपको आज 12th का सिलेबस पहले बताना चाहूँगा। 12th के सिलेबस में सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। भाई पार्टनरशिप होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे, पार्टनरशिप डीड पढ़ोगे, कैपिटल अकाउंट पढ़ोगे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ोगे, उसके बाद फिक्स कैपिटल पढ़ोगे। फिक्स में भी 2 बनाते हैं, करंट बनाते हैं और कैपिटल बनाते हैं। फ्लैक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाते हैं, है ना। गारंटी के बारे में पढ़ोगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ोगे, सारे पार्टनरशिप में आप पढ़ने वाले हो। तो पहले चैप्टर को आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके जो और अदर चैप्टर्स हैं वो अच्छे से मजबूत हो पाएंगे, क्योंकि पहले चैप्टर का बेसिक अगर आपने कर लिया है तो 3-4 चैप्टर जो भी है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस अकाउंटेंसी में, मतलब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है जिसके वजह से आप बहुत अच्छा पढ़ पाओ, अच्छा कंसाइन वे में पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आप 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जर्नल पढ़ लीजिएगा, लेजर पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपने पढ़े होंगे क्या बोलते हैं, बट पढ़े होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाँ, उसकी वोकैबुलरी, जैसे डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, ये है ना, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें ये आपको मिल जाएगी किसमें, सेकंड चैप्टर में मिल जाएगी। पहला चैप्टर पढ़िए, सेकंड पढ़िए और थोड़े से बेसिक पढ़ लीजिए। इतना आप पढ़ लीजिए, आपको 12th में आपको दिक्कत एमपी बोर्ड से नहीं होने वाली है। तो उसके बाद हम देखो, आप 3 फॉर्म में इसको पढ़ोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टनरशिप पढ़ोगे, है ना। उसके बाद सेकेंड आप पढ़ोगे कंपनी के बारे में पढ़ोगे, ठीक। तो पहले हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और पहले क्या होता था, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन थ्योरी आ जाती थी तो बच्चे थ्योरी पढ़ते थे और थ्योरी लिख के आ जाते थे और अच्छे नंबर भी आ जाते थे। पर अब आजकल क्या होता है, थ्योरी तो आती है, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। थ्योरी तो आपको पढ़नी है, पर क्या होता है, न्यूमेरिकल के ओर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल का लगाने पड़ेंगे, है ना। इसके लिए पहला चैप्टर, जैसे कि अब मैं आप उस तरीके से दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
है ना। तो मैं आपको कैमरा बैक कर लेता हूँ, फिर उसको आपको बताता हूँ ना, नहीं तो ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। पहला चैप्टर पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये शिवलाल की बुक है, ये बुक आप ले आइए, ठीक है। और एक परीक्षा बहुत खरीद लीजिएगा, अब वो आएगी साल के 3 महीने पहले, तो 3 महीने पहले किसी पुराने बच्चे की मिल रही है तो पुरानी आप ले लेना। इस चैप्टर को पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, उसको लगा लो, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ो, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है चेंज इन PSR, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले तो आप इसमें बताऊँ किस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आप पार्टनरशिप फर्म पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनरशिप में कितने लोग चाहिए, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना, कैपिटल होता है तो कौन कौन सा कैपिटल होता है, ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ने वाले हो पहली। सेकंड चैप्टर में आपने पूरी पार्टनरशिप को समझ लिया। सेकंड में आप पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप में कुछ चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे या तो क्या है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके PSR में चेंज हो रहा हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा हो, या रिटायरमेंट हो रहा हो, या डेथ हो रही हो, या अमलगेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म हो रहा हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है, जिसके अंदर हर चैप्टर को चैप्टर वाइज आप पढ़ोगे। पहले आप पार्टनरशिप फर्म पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर पढ़ोगे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें आप गुडविल की कैलकुलेशन सीखोगे और क्या सीखोगे, चेंज इन PSR सीखोगे। फिर तीसरा आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे, कोई पार्टनरशिप एडमिशन हो गया है, किसी नए का एडमिशन करवा दिया है आपने फर्म में, तो उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है, उसमें क्या क्या कैलकुलेशन की जाती है, कैसे कैसे अकाउंट कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद एडमिशन के बाद रिटायरमेंट या डेथ रिटायरमेंट दोनों मिक्स हैं इस बुक में। तो रिटायरमेंट जैसे कोई पार्टनरशिप रिटायरमेंट ले रहा हो, रिटायरमेंट एज से संबंधित नहीं है, हो सकता है उसको आपके साथ रहना ही नहीं है पार्टनरशिप में, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप ही बोलेंगे। तो वो और डेथ या कोई मर जाए तो उस केस में कैसी कैलकुलेशंस करेंगे वो आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर आप पढ़ोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई, अब फर्म खत्म, पार्टनरशिप फर्म खत्म, तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, है ना। तो ये आपकी इतने चैप्टर में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आपका कंपनी आएगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें आप शेयर इशू करना सीखेंगे, शेयर होते कितने टाइप के हैं, शेयर का मतलब क्या होता है ना। ये पढ़ने के बाद फिर आप क्या शेयर इशू कैसे होते हैं, 3 मेमोरेंडम पढ़ने वाले हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये 3 आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। और शेयर भाई शेयर ले लिए किसी ने पर पैसे पे नहीं कर पा रहा तो आप उसे शेयर छुड़ा लोगे, तो फोरफीचर कर लोगे, तो सेकंड आप फोरफीचर ऑफ शेयर भी पढ़ोगे। अब उसके बाद फिर डेवेंचर पढ़ोगे। डेवेंचर क्या है, क्या कंपनी क्या करती है, कभी भी 2 तरीके से पैसा ले सकती है, या तो वो शेयर इशू कर ले अपने पार्ट बेच के, या तो वो डेवेंचर इशू कर दे, लोन ले ले बाहर से। तो जब भी वो बाहर से लोन लेती है तो एक प्रपत्र बना के देती है, उसे हम डेवेंचर कहते हैं, ठीक है। तो डेवेंचर कैसे इशू होता है, रिडम्पशन ऑफ डेवेंचर पढ़ोगे, मतलब डेवेंचर को ख़त्म करने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ोगे, फिर अकाउंटिंग रेशियो पढ़ोगे। अकाउंटिंग रेशियो के बाद आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे केस फ्लो स्टेटमेंट, और इसके बाद आपका अकाउंटेंसी हो जाती है ख़त्म। धन्यवाद, इतना सब पढ़ लेना, हो जाएगा, मतलब आप अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं है, MP बोर्ड से हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, क्या होंगे, हमसे कैसे बनेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस आपको एक चीज़ करनी है, आप पहले जर्नल पढ़ लीजिएगा, लेज़र पढ़ लीजिएगा, 2 बेसिक पढ़ने के बाद उसके बाद मिसलिनियस जो बुकेबलरी होती है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होती है, करंट एसेट क्या होती है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ये सब पढ़ के आए हो आप। पर मुझे पता है MP बोर्ड वाले बच्चों को बहुत को नहीं पता होता, वो 11th में पढ़ के नहीं आते हैं, है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए, और आपको बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए कि जैसे 10% दिया है तो 80% कैसे निकालते हैं, बेसिक कैलकुलेशन, फ्रैक्शंस को प्लस माइनस इंटू करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आती है तो आप अकाउंट अच्छे से पढ़ पाएंगे, और ये अकाउंट को हम पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और हम इस पूरे ईयर में हम पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे पुराने PYQ देखेंगे, और बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे साथ में, और बहुत अच्छे नंबर भी लेके आएंगे। धन्यवाद।